हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? जैसे भी होंगे मस्त होंगे। आज इस वीडियो में बात करने वाले बच्चों का पढ़ने में मन क्यों नहीं लगता। बच्चों का पढ़ने का मन क्यों नहीं लगता, इसका सीधा कारण है बच्चों का जो डाउट्स होता है वो क्लियर नहीं हो पाता। कोई भी मैथ का क्वेश्चन है, हर एक स्टेप, हर एक पॉइंट, जो पॉइंट्स होता है ना, हर स्टेप का डाउट अलग अलग होता है। हर बच्चे का जो डाउट्स होता है ना, वो सभी का अलग होता है। किसी बच्चे का इस स्टेप में डाउट है मैथ के क्वेश्चन में, जो क्लास सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाता है। क्लास में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं एक साथ पढ़ते हैं, सभी को पढ़ाया जाता है। पर जो डाउट्स होते हैं ना, सभी बच्चे का अलग होता है। कोई बच्चा एक ही बार में क्वेश्चन को समझ जाता है, उसकी थिंकिंग पावर अलग होती है। और जो दूसरा बच्चा होता है, और उससे क्या होता है, दूसरे होता है सेकंड स्टेप में डाउट हो, मतलब 3 से 4 बच्चों का तो डाउट तुरंत क्लियर हो जाता है, और बाकी जो एवरेज बच्चे होते हैं ना, उनका डाउट क्लियर नहीं हो पाता और बोल भी नहीं पाते। क्यों? उनका अभी उनका मजाक ना उड़ाए, इसी चक्कर में वो बोल नहीं पाते। और उनके जो डाउट्स होते हैं ना कोचिंग में, और वो जब घर पे पढ़ने बैठते हैं ना, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आंसर नहीं आता। और जब वो आंसर नहीं आता, एक दो बार कोशिश भी करेंगे, क्योंकि उनका जो डाउट्स नहीं क्लियर है, वो कहाँ से स्टेप बढ़ रहा है, वहीं से वो क्या करते हैं, कॉपी पेन बंद करके रख के वो तो मोबाइल में बिजी हो जाते हैं। आप क्या करिए, जो डाउट्स हैं वो टीचर से पूछने की कोशिश करिए। एजुकेशन, अगर आप लोगों को पढ़ाई को अपनी स्ट्रांग करना है, बोलने की कोशिश जरूर कीजिएगा और टीचर से बात करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। इस स्टेप में प्रॉब्लम आ रही है, आप अपने जब तक अपने डाउट्स को क्लियर नहीं करेंगे, तब तक आपकी समस्या, जो प्रॉब्लम्स है ना, वो बनी रहेगी। आपका जो क्वेश्चन का जो स्टेप्स है, जब आप स्टेप्स को बारीकी से ध्यान देंगे, स्टेप को जब सॉल्व करने लगेंगे, अब एक ही बार जब आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, थोड़े थोड़े जब डाउट्स क्लियर होने, पढ़ाई बहुत आसान लगने लगेगी। उन सब डाउट्स को जब आप क्लियर करते चले जाएंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे, क्वेश्चन भी आसानी से आने लगेंगे। चैप्टर बाय चैप्टर जो फार्मूले हैं, आप लोग फार्मूले को भी एक अलग नोट्स में लिखिए, या तो अलग से जहाँ पर आप सोते हैं अलग से एक रफ पे लिखिए, उस पेज को ऊपर या तो जहाँ सोते हैं उसी आसपास उसे चिपका दीजिए, वहीं दीवार पे ही। और जो साइंस के है, जो फार्मूले हैं, जो पीरियड टेबल है, सभी आप लोग क्या करिए, जो लिखने एक डेली एक टारगेट, एक गोल सेट करना है। हमें इस चैप्टर को इतने दिन में ये फिनिश करना है, रीड करना है, एक प्लानिंग के तहत काम करना है। जैसे आपका एजुकेशन जो सिस्टम है, जो पढ़ने का तरीका है, हर लेवल पे चेंज होता रहे। आप एजुकेशन में जो बच्चे का पढ़ने वाले हैं, जो अच्छे बच्चे होते हैं, जो स्ट्रांग होते हैं, क्लास में हर बच्चे होते हैं, 2-4 ऐसे होते हैं, ट्यूशन देते हैं, आंसर बता देते हैं। क्यों उनका क्यों आता है और बाकी बच्चों का क्यों नहीं आता है? क्या कारण? वो बच्चे एक ही बार में आंसर दे पाते हैं, और जो बाकी एवरेज जो बच्चे होते हैं वो नहीं दे पाते। सीधी सी बात है, वो लोग प्रैक्टिस करते हैं, घर पे जाते हैं, वो लोग उसी काम को जो स्कूल में पढ़ाया गया है उसे क्या करते हैं, नोट्स बनाते हैं, उसे प्रैक्टिस करते हैं, पढ़ते हैं। जो एवरेज बच्चे होते हैं, जो बाकी कमजोर बच्चे होते हैं, वो ये काम नहीं करते। सिर्फ स्कूल में पढ़े, वहां गए, समझ में आया नहीं, वो स्कूल का जो काम दिया, होमवर्क दिया, उसे फिनिश किए, वहीं पर उसे बंद करके रख दिए। वो सोचते हैं कि बस वो एक बार पढ़ लिए, नोट्स बना लिए, जो काम दिए उसे फिनिश हो गया। और वो रीड नहीं करते, पढ़ते नहीं, प्रैक्टिस नहीं करते। जो बच्चे प्रैक्टिस करते अलग से, जो प्रैक्टिस काम होता है वो सेम का होता है, सेल्फ स्टडी का होता है, अपने क्वेश्चन को, अपने लेवल को स्ट्रांग करने के लिए होता है। जब तक कि हम अपने लेवल को जो एक्स्ट्रा वर्क करता है एजुकेशन में, सेल्फ स्टडी में फोकस करता है। अगर स्कूल और ये कोचिंग में होमवर्क दिया गया हो या ना दिया गया, सेल्फ स्टडी कंटिन्यू होनी चाहिए। जब तक कि सेल्फ स्टडी कंटिन्यू नहीं होगी, पढ़ाई पर फोकस नहीं जाएगा। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, हमें जैसे सीढ़ी पे चढ़ना है, अगर सीढ़ी पे चढ़ेंगे, अगर 2 सीढ़ी उसमें जो जो होते हैं ना, 2 स्टेप उसमें से काट दिया सीढ़ी, और जो उसकी जो डिस्टेंस है सीढ़ी की, वो बढ़ जाएगी, और उस पे एक पैर इस पे रखेंगे, दूसरा पैर रखने में प्रॉब्लम आएगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी तो चढ़ने। ऐसे कि जैसे पढ़ाई स्टडी का भी है, अगर हम एक दिन पढ़ें और 4 दिन का गैप कर दें, पढ़ाई का जो स्टेप है वो कन्फ्यूजन में आ जाएगा, समझ में ही नहीं है। अगला दिन क्या चला था, फिर अलग टॉपिक आ गया, इसमें फिर 2 दिन छुट्टी कर दिए, वहां से वो डेली रूटीन में प्रॉब्लम आने लगेंगी। आपको अगर पढ़ाई पे स्टडी स्ट्रांग बनाना, डेली कंटिन्यू करना है। आप लोग जिस मतलब वो जब डेली स्टडी लाइफ में आप लोग वो फोकस करेंगे, वहां से आप लोगों का जो फ्यूचर का लेवल है ना, बनाने का तरीका है ना, स्ट्रांग होता चला जाएगा। आप लोग सेल्फ स्टडी फोकस करिए। अगर अपने पढ़ाई का जो बच्चों को पढ़ने मन नहीं लगता ना, ये भी कारण, जब से हम कोई मूवी है, अगर मूवी में अच्छा सीन है, अगर उसके मन मुताबिक है, बच्चा पूरा मूवी देखेगा, कोई भी स्टेप स्किप नहीं करेगा। अगर उसके मन के मुताबिक ना हुआ, वो वीडियो को अगर मन मुताबिक हुआ पूरा वॉच करेगा, अगर नहीं हुआ तो स्किप करके ये बंद ही कर देगा। ऐसे एजुकेशन है, जब हम पढ़ाई पर हम फोकस करते हैं, कोई भी टॉपिक हम क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठते हैं, जब हम स्टेप बाय स्टेप जब सॉल्व करते हैं, वहीं कहीं प्रॉब्लम आ गई, 2-3 क्वेश्चन हमने ट्राई किया, प्रॉब्लम्स आ गए, तो वहीं पर वो बच्चा क्या करेगा, बंद करके रख देगा। अगर वो क्वेश्चन आता रहेगा, एक ही बार स्टेप में पूरे सॉल्व करते हुए गया, आंसर आ गया, तब और भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा, ट्राई जरूर करेगा।
कोई साइंस हुआ, कोई भी सब्जेक्ट हो गया, और ट्यूशन आते रहेंगे, बच्चा ज़रूर अटेम्प्ट करेगा, जितना काम मिला हुआ सेल्फ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कोशिश करेगा देने के लिए, और मन भी लगेगा उसका। और सबसे बड़ा आता है प्रॉब्लम, डाउट्स का ही आता है। जब बच्चा जब तक प्रैक्टिस नहीं करेगा, डाउट नहीं क्लियर होगा। डाउट कब तभी क्लियर होंगे जब प्रैक्टिस करेगा बच्चा। और 1 से नहीं 2 से, अरे जब तक कि प्रैक्टिस 1 बार नहीं, अरे 2 बार नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, जितनी बार प्रैक्टिस करिए, कितनी बार नहीं आएगा।